नमस्कार विद्यार्थियों। प्रत्यय पाठ का पुनरावर्तन लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले आशा रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न चित्त रह करके इस आपदा के समय में अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपना अध्ययन कार्य आप लोग करते होंगे। तो प्रत्यय के बारे में हम रिवीजन लेकर के पुनरावर्तन लेकर जो उपस्थित हुए हैं, इसके पहले यह पाठ हम पढ़ा चुके हैं। वहाँ से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, उसको पुनः रिवाइज करने के लिए, पुनः पुनरावर्तन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रत्यय क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। आप ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। बड़ा ही साधारण सा पाठ है ये। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट कर देते हैं या शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पर्वत शब्द है, पर्वत शब्द का अर्थ होता है पहाड़। अगर इसमें ई प्रत्यय लगा दिए तो पर्वतीय हो गया। पर्वतीय शब्द का अर्थ होता है पर्वत संबंधी। दूसरा कीमत है, कीमत का अर्थ होता है मूल्य। अगर उसमें ई प्रत्यय लगा दिए तो कीमती मूल्यवान शब्द बन जाता है। उसी तरह से लेख है, लिखा हुआ, और इसमें इत प्रत्यय लगा दिए तो लिखित हुआ अर्थात लिखा हुआ। प्रतिभा शब्द है एक, जिसका अर्थ होता है बुद्धि या बुद्धिमान, लेकिन वान उसमें प्रत्यय लगा दिए तो वह प्रतिभावान अर्थात प्रतिभा से संपन्न बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में वह कहा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय होता क्या है। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। वे शब्दखंड जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या पुराने शब्द के अर्थों में परिवर्तन ला देने की कोशिश करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कौन? वे शब्दखंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो हम पहले कृत्य प्रत्यय के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कृत्य प्रत्यय होता क्या है। कृत्य प्रत्यय वो होता है या उसे कहते हैं जो क्रिया की मूल धातु से जुड़ करके संज्ञा या विशेषण के शब्द बनाते हैं, वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात आती है क्रिया का मूल धातु। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए या किसी कार्य का करना पाया जाए। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, टहलना, घूमना, सूखना, चलना, फिरना, ये सारे क्रिया के शब्द हैं। इनकी जो मूल धातु है, पढ़ना जैसे है तो पढ़ना का मूल धातु पठ होता है, लिखना का लिख होता है, चलना का चल होता है। तो ये चल में ही, लिख में ही, पढ़ में ही अगर हम शब्द, इन शब्दों के साथ अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, अंत में कोई शब्दांश जोड़ते हैं, तो वह कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत माना जाता है। जैसे क्रिया का मूल धातु पढ़ है, पढ़ में आई प्रत्यय लगाए तो पढ़ाई हो गया। लूट है, एरा प्रत्यय लगाए तो लुटेरा हो गया। इसी तरह से हम इसको और विस्तार से बताना चाहते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, 2, 4, 6 का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रत्यय है, प्रत्यय कौन कौन सा लगा रहा हूं, शब्द क्या है और प्रत्यय युक्त शब्द क्या बन रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अक्कड़ प्रत्यय है। अगर भूल शब्द में, मूल शब्द भूल है, उसमें अक्कड़ लगाए तो भुलक्कड़ हो गया। घुम में अक्कड़ शब्द लगाए तो घुमक्कड़ हो गया। बूझ में लगाए तो बुझक्कड़ हो गया। अंत है प्रत्यय, अंत में रट में लगाए तो रटंत हो गया, गढ़ में लगाए तो गढ़ंत हो गया। आई प्रत्यय है, आई में चढ़ में लगाए तो चढ़ाई, बढ़ में लगाए तो बढ़ाई,
बढ़ाई और लिख में लगाए तो लिखाई। आक प्रत्यय है। तैर में लगाए तो तैराक, चाल में लगाए तो चालाक। इसी तरह से आन प्रत्यय है। आन प्रत्यय कट में लगाए तो कटान, चल में लगाए तो चालान, उड़ में लगाए तो उड़ान। आवट प्रत्यय है। आवट प्रत्यय जो है हम गिर में लगाए तो गिरावट, तर में लगाए तो तरावट, बन में लगाए तो बनावट और बुन में लगाए तो बुनावट हो गया। आवा प्रत्यय है। आवा में बुल में लगाए तो बुलावा, दिख में लगाए तो दिखावा, पहन में लगाए तो पहनावा। आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय घबर में लगाए तो घबराहट, मुस्कान में लगाए तो मुस्कुराहट, सुबुग में लगाए तो सुबुगाहट। ई प्रत्यय जैसे हंस में लगाए तो हंसी, घुड़ में लगाए तो घुड़की, घुड़क में लगाए तो घुड़की, भभक में लगाए तो भभकी हो गया। औती है मनौती, मन में लगाए तो, फिर में लगाए तो फिरौती, बाप में लगाए तो बपौती, कट में लगाए तो कटौती नया शब्द बन जाता है। ये सारे अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं। वाई प्रत्यय है। कट में लगाए कटवाई, सुन में लगाए सुनवाई, बुल में लगाए तो बुलवाई, लिख में लगाए तो लिखवाई हुआ। अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय मन में लगाए तो मनन, चित्त में लगाए तो चिंतन, पूज में लगाए तो पूजन बन जाता है। संस्कृत के कुछ इस तरह से कृत प्रत्यय हैं, उनको भी हम पढ़ने आपको बताना चाहते हैं। अन है जैसे गम में लगाए तो गमन, नम में लगाए तो नमन, जल में लगाए तो जलन, पठ में लगाए तो पठन, लेख में लगाए तो लेखन हुआ। अनीय प्रत्यय है। पूज में लगाए तो पूजनी, पठ में लगाए तो पठनी, गम में लगाए तो गमनी, दर्शन में लगाए तो दर्शनी हो गया। उक प्रत्यय है। भाव में लगाए तो भावुक, इच्छा में लगाए तो इच्छुक, भिक्षा में लगाए तो भिक्षुक हो जाता है। ये य प्रत्यय हुआ। यह जो है दे में लगाए तो दे, पे में लगाए तो पे, गे में लगाए तो गे, अजय में लगाए तो अजय हो जाता है। अज में लगाए तो अजय हो जाता है। तो अना प्रत्यय है। काम में तो कामना, आराध्य में लगाए तो आराधना, साध में लगाए तो साधना हो जाता है। आ प्रत्यय है। पूज में लगाए तो पूजा और इच्छ में लगाए तो इच्छा, प्रतीच्छ में लगाए तो प्रतीक्षा बन जाता है। ई प्रत्यय उपकार में तो उपकारी, गृहस्थ में गृहस्थी, त्याग में त्यागी बना देता है नया शब्द। इसी तरह से स्थ निकट में लगाए तो निकटस्थ माने बहुत नज़दीक, और गृहस्थ में लगाए तो घर का कामकाज करने वाला, और दूरस्थ में लगाए तो बहुत दूर जो स्थित हुआ हो। इस तरह से है। अब हम प्रत्यय का दूसरा भेद बताते हैं आपको। दूसरा भेद का नाम होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? यहाँ देखिए, क्रिया की धातुओं के अलावा अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिया के धातु रूप में हम प्रत्यय लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, संज्ञा या विशेषण के शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया के धातुओं के अलावा संज्ञा का शब्द हो या सर्वनाम का शब्द हो या जो है विशेषण के शब्द हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों के साथ जुड़ करके एक नए शब्द बनाने का काम करते हैं। ये संज्ञा के भी शब्द होते हैं, सर्वनाम के भी हो सकते हैं, विशेषण के भी शब्द हो सकते हैं, तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्रिया की मूल धातुओं के अलावा संज्ञा या सर्वनाम के या विशेषण के शब्दों के साथ अंत में जो है प्रत्यय जोड़कर जिन शब्दों को हम बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय इस कोड के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं। तो जैसे महंगा आई प्रत्यय लगाए महंगाई, जोश में ईला प्रत्यय लगाए तो जोशीला,
कथा में कार प्रत्यय लगा दिए तो कथाकार, छोटा में पन प्रत्यय लगाए तो छुटबन हो जाता है। अब हिंदी के जो है तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं इनके बारे में बताना चाहते हैं। आ प्रत्यय हम लगाए भूख में तो भूखा, प्यास में तो प्यासा, ठंड में तो ठंडा, घन में तो घना। आउ प्रत्यय अगर हम लगाते हैं उपज में तो उपजाऊ हो जाता है, दिख में लगाते हैं तो दिखाऊ हो जाता है, बिक में लगाते हैं तो बिकाऊ बन जाता है। आनी प्रत्यय है आनी, देवर में लगाए तो देवरानी, नौकर में लगाए तो नौकरानी, मेहतर में लगाए तो मेहतरानी। आरी प्रत्यय है पूजा में लगाए तो पुजारी, भीख में लगाए तो भिखारी। एक प्रत्यय है दिन में लगाए तो दैनिक, विवाह में लगाए तो वैवाहिक, श्रम में लगाए तो श्रमिक, परिवार में लगाए तो पारिवारिक शब्द बन जाता है। इसी तरह साहित्य में लगाए साहित्यिक बनता है, समाज में लगाए तो सामाजिक बन जाता है। इला प्रत्यय है जहर में लगाए तो जहरीला, शर्म में लगाए तो शर्मीला, रंग में लगाए तो रंगीला बन जाता है। इसी तरह से कार प्रत्यय है चित्र में लगाए तो चित्रकार, पत्र में लगाए तो पत्रकार, कला में लगाए तो कलाकार और शिल्प में लगाए तो शिल्पकार बन जाता है। संस्कृत के कुछ तद्धित प्रत्यय यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, उनको ध्यान से सुनना। अब ये संस्कृत के प्रत्यय आलू हैं और शब्द है श्रद्धा। तो आलू शब्द, आलू प्रत्यय को श्रद्धा मूल शब्द में अगर हम आलू लगाते हैं तो श्रद्धालु बन जाता है। दया शब्द के साथ लगाते हैं तो दयालु बन जाता है। कृपा के साथ बनाते हैं तो कृपालु बन जाता है। अब इत प्रत्यय है पुष्प के साथ लगाते हैं तो पुष्पित, हर्ष के साथ लगाते हैं तो हर्षित, व्यथा के साथ लगाते हैं तो व्यथित बन जाता है। इमा है लाल के साथ लगाए तो लालिमा, काल के साथ लगाए तो कालिमा, हरा के साथ लगाए तो हरितिमा। तम प्रत्यय है उच्च के साथ तम लगाए तो उच्चतम, निम्न के साथ लगाए तो निम्नतम, और लघु के साथ लगाए तो लघुत्तम बन जाता है। तो प्रत्यय है गुरु के साथ लगाए तो गुरत्व, लघु के साथ लघुत्व और महत्व के साथ लगाए तो महत्व बन जाता है। वान प्रत्यय है दया के साथ दयावान, धन के साथ धनवान, बल के साथ बलवान बनता है। इसी तरह से एक प्रत्यय मर्म के साथ मार्मिक, हार्दिक हृदय के साथ लगाए तो हार्दिक, नीत के साथ लगाए तो नैतिक शब्द बन जाता है। इल प्रत्यय है धूम के साथ लगाए तो धूमिल, जट के साथ लगाए जटिल और पंख के साथ लगाए तो पंकिल शब्द बन जाता है। अब इसके बाद आपको जो है निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय पृथक करके आपको लिखना है। एक दो हम बता दे रहे हैं, फिर आपको ये अभ्यास कार्य के लिए दे रहे हैं, उनको आप पूरा करने की कोशिश करना। जैसे औद्योगिक है तो उद्योग, धन, इको औद्योगिक, क्रोध, धन, इत क्रोधित, वास्तव, धन, इक वास्तविक, पढ़, धन, आकू पढ़ाकू, अंक, धन, इत अंकित, चिकनाहट, चिकन, धन, आहट चिकनाहट, मिल, धन, आन मिलान, लिख, धन, आवट लिखावट, आर्थिक, अर्थ, धन, इक, प्रसन्नता, प्रसन्न, धनता, समर्पित, समर्पण, समर्पित होता है। पहाड़, धन, ई पहाड़ी, प्रतिष्ठित, प्रतिधन, प्रतिष्ठित, प्रतिधन, स्थित, प्रतिष्ठित, सपेरा, साप, धन, एरा, काल, धन, इमा, और कृपा, धन, आलू, आनंद, धन, इत, सौदागर, सौदा, धन, गर। ये इस तरह से बनता है। फिर आगे भी आपको दिए गए हैं। द्रवित में द्रव, धन, इत, नम्र में ता प्रत्यय, नम्रता, ईश्वरी। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने हैं और इनको हल करना है। तो आपको पाठ कैसा लगा? मुझे यही आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा।
आप अच्छी तरह से इस पाठ को कर लेंगे और समझ लेंगे। अगर कोई तकलीफ़ है या कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश करना। धन्यवाद मित्रों।